हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी वन शॉट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन सीरीज। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो नीट का एग्जाम है और जेईई का एग्जाम है वो पास आने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि आपके जो जो चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, आप बहुत ही जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर रखी है जिसमें आपको लगभग 1 आवर या फिर ऑलमोस्ट 1 आवर में आपका चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि आपको लगभग 15 से लेकर 20 मिनट में एक पूरा की पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीरीज के अंदर क्या करेंगे, 15 से लेकर के 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि ये चैप्टर है, इसके अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं और इस साल के अंदर यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस साल में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जो पुराने पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करने के बाद में हम ये पाते हैं कि देखिए 2015 में यहाँ से प्रश्न आया था, 16 में यहाँ से आया था, 17 में यहाँ से आया था, 18 में यहाँ से, 19 यहाँ, 20, 21 और 22। जब आप जाएंगे कि 20, 21 और 22 में कहाँ से प्रश्न आए, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार का एक ट्रेंड बन रहा है। तो उस ट्रेंड के आधार पर हम आपको ये बता सकते हैं कि इस साल किस प्रकार के प्रश्न। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इसी के बेसिस पर हम क्या कराएंगे, आपका क्विक रिवीजन कराएंगे। क्विक रिवीजन, मान लीजिए हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बताएंगे कि हाइड्रोजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, वो किस प्रकार की रिएक्शन दर्शाता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ये सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे, बोल करके बताएंगे, ताकि आप एकाएक से क्विक रिवीजन कर पाएं। और हम ये जो सारे की सारा लेक्चर्स हैं उनको इस प्रकार से डिजाइन करेंगे ताकि कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकें। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपने ये चैप्टर आधा पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है, जिस लेवल तक पढ़ रखा है, आपकी आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको किस प्रकार से अभी आप एक दिन में इसको किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि ये वाला जो चैप्टर है ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लीजिए थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही डीप लाइन टू लाइन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि लाइन उठाई जाती है एनसीईआरटी से, थ्योरी से पूछे जाते हैं, या फिर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पर से रिएक्शन आती है, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, या फिर यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हमको क्या थोड़ा सा क्रिटिकल सोचना रहता है, क्या करना रहता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताई जाए कि आपको जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो किस प्रकार से, आपका जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, या फिर जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, वो किस प्रकार से आपकी थॉट प्रोसेस को देखती है। हम आपको ये भी बताने का प्रयास करें। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जो जो चैप्टर्स आपको देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। हम सारे के सारे चैप्टर्स का रिवाइज करा देंगे आपको, लगभग 15 से लेकर 20 मिनट्स में हम आपको रिवीजन कराएंगे, ये हम आपसे वादा करें। तो आपको देखिए जो हमारी रूपरेखा रहेगी वो ये रहेगी कि अधिकतर बच्चे ये दिक्कत करते हैं कि सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो क्या होते हैं, लगभग फिजिकल में आप सभी लोग जानते हैं बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके रिएक्शंस आते हैं। लेकिन बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, आपके अधिकतर क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें तो अपवाद ही अपवाद है, अपवाद से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लेता है, कभी ये बोलता है कि ये अपवाद हो गया, कभी बोलता है ये अपवाद हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे चैप्टर्स में जाएंगे। अब इनऑर्गेनिक में हम कौन कौन से चैप्टर्स पे जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हाइड्रोजन पे, उससे भी पहले हम जाएंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे जितने भी आपके ब्लॉक हैं। देखिए हाइड्रोजन वैसे ब्लॉक में ही गिना जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब पी ब्लॉक आपके 11th क्लास में भी है, 12th में भी है, तो हम दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ा देंगे, लगभग लगभग इसका 20 मिनट का वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम ब्लॉक पे जाएंगे। ब्लॉक के बाद में देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल पर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पॉलीमर वाला चैप्टर है, तो पॉलीमर रिलेटेड जो आपका चैप्टर है हम उसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में इसके बाद आपका एक और चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हैं, वो है आपके दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप दैनिक जीवन में रसायन को भी हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में भी बहुत सारे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके अलावा आपके देखिए मेटलर्जी वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसके बाद आपकी केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग में से कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो इस सीरीज में हम आपको हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे की सारे चैप्टर्स का रिवाइज कराएंगे। देखिए इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाने के बाद में हम जाएंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, और उसके बाद हम जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वो किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, किस
हाँ, पहले क्या ट्रेंड रहा है पिछले 3 से लेके 4 साल के जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं या फिर जेईई के एग्ज़ाम्स हैं और अभी क्या ट्रेंड रहने वाला है, इस साल कहाँ से क्वेश्चन्स आ सकते हैं। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न आते रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते रहे हैं। तो हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री सारे का सारे रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आपको करना क्या है, देखिए इस प्लेलिस्ट में बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये प्लेलिस्ट है उसको अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।